इंदौर के राजा हत्याकांड में एक और बात सामने आई है। राजा के परिवार ने यह दावा किया कि सोनम की मां अपने अफेयर्स के बारे में जानती थी और सब जानते हुए भी उसकी शादी करवाई गई। साथ ही ये भी दावा किया कि सोनम ने अपनी शादी को लेकर मां को बड़ी धमकी भी दी थी। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या सोनम के परिवार को सब कुछ पता था? सोनम ने उनको धमकी भी दी थी, मम्मी मैं शादी इससे करूंगी, तो मैं शादी किसी और से करूंगा कभी तो मैं उसको फिर बर्बाद कर दूंगी। इंदौर की रहने वाली सोनम राज की चाहत में किस कदर होश खो बैठी थी, उसको पाने की चाह किस कदर उस पर हावी हो चुकी थी, इतना कि उसे सिर्फ राज ही चाहिए था। इसके लिए उसने ना खुद की सोची, ना परिवार की और ना ही समाज की। एक शातिर प्लान रचा और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को शादी के 12 दिन बाद ही मार डाला और अपनी मां को यह तक कह दिया था कि अगर उसकी शादी किसी और से करवाई तो जिससे होगी उसकी जिंदगी वो तबाह कर देगी। ये खुलासा राजा के भाई ने किया है, जिनके मुताबिक सोनम की मां पहले से ही राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानती थी और उन्हीं को सोनम ने यह धमकी दी थी। तो सोनम की माँ को सोनम ने बोला था मैं किसी से प्यार करती हूँ, शादी उसी से करूँगी मैं। कि माँ को तो यही तो पता था। तो सोनम जो है, सोनम का पहले अफेयर चल रहा था किसी से, तो सोनम ने उनको धमकी भी दी थी, मम्मी मैं शादी इससे करूँगी, तो मैं शादी किसी और से करूँगी कभी तो मैं उसको फिर बर्बाद कर दूँगी, फिर उसमें फिर आप मुझे बोलना मत कुछ भी। ये तक बोला था कि माँ को उसने। दरअसल राज सोनम के दफ्तर में काम करता था और प्रेम कहानी में बड़ा रोड़ा थी जाति और उम्र। वो जानते थे कि उनकी शादी संभव नहीं है, लेकिन दोनों पर शादी का जुनून सवार था। तभी सोनम ने यह प्लान रचा और राजा को अपने रास्ते से हटा दिया। इसके बाद यह तय किया गया था कि राज और सोनम एक हो जाएंगे। सोनम ने क्या सोचा कि राजा को रास्ते से हटा दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और मैं आराम से शादी, मेरे पिताजी को मजबूर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई देगा लड़की नहीं, तो मंगल हट जाएगा। तो रास्ते का राजा को उन्होंने हमेशा के हटा दिया। वो लड़के से शादी कर सकती हो, ये बात उनके घर वालों को मालूम होगी। मगर वो खोल के बोलते कह कि मेरी लड़की शादी इन्होंने करी तो किस वजह से करी? मरवाने के लिए। वो वही रहता था ना, पूरा अकाउंट भी वही संभालता था, घर का भी काम वही सबको वही करता था। तो मेरे से बच्चे अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले बोल देती। सोनम ने राजा के साथ शादी तो मर्जी से की थी, लेकिन वो तब भी राजा के साथ खुशी खुशी नहीं रह रही थी। राजा के परिवार और दोस्तों ने बताया कि कैसे वो राजा में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, यहाँ तक कि उसके फोन और मैसेज का जवाब तक नहीं दिया करती थी। तो राजा ऐसी नफरत करती है जैसे कोई दुश्मन की तरह। तो उसने उसकी माँ को बोला, मम्मी को उनको अजनबी दिखती है, वो मैं बात करने राजी होती नहीं है, पास में बैठता, उनको जरा दूर उठो। शादी के पहले भी इनने ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी, ना एक दूसरे को ये समझ पाए थे, क्योंकि सोनम बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। टाइम नहीं देती थी राजा, टाइम नहीं दे पाती थी उसको, राजा को टाइम नहीं देती। हाँ, वो मॉर्निंग में फ़ोन लगाता था, उसका रिटर्न कॉल आता था शाम में। थोड़ा सा कट कर रहती थी उससे, क्योंकि अब हो सकता है कि ज़्यादा बिजी राज में रहती हो वो। अच्छा, ऐसा फोन पे रहती थी, ऐसा कुछ कहा था क्या? फ़ोन तो दिन भर ही चलते रहते थे उसके। सोनम शादी के बाद सिर्फ 4 दिन ही ससुराल में रही। उसके बाद बहाना बनाकर मायके चली गई, जहां से वो दोनों हनीमून के लिए रवाना हुए। राजा के परिवार के मुताबिक इन 4 दिनों में भी ज्यादातर वक्त सोनम फोन पर ही बिताया करती थी। मोबाइल पे रह थी, अपने यहाँ 4 दिन रुक के गई थी ना, तो अधिकतर वो मोबाइल पे ही रहती थी, करती रहती थी। जैसे आती थी हमारे पास ही बैठती थी ना, तो भी हाथ में मोबाइल रहता था, तो उसका कुछ न कुछ चलता रहता था। लेकिन तब भी राजा के परिवार को उस पर शक नहीं हुआ। उनकी उम्मीद तो तब टूटी जब उनके बेटे की लाश आई और सोनम सही सलामत गाजीपुर से बरामद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।